वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेंस के पिछले असबाक को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके सभी असबाक तरतीबवार देखें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का टॉपिक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इन उर्दू ज़माने हाल मुकम्मल। इसको कहेंगे ज़माने हाल मुकम्मल, और हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस में इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेंस में ज़माने हाल के अंदर किसी काम का मुकम्मल करना या होना मालूम होता है। मुकम्मल तौर पर किसी कार्य का मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली करना या होना मालूम होता है, इसीलिए इस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। वो घर जा चुकी है। शी हैज़ गॉन टू होम। वो घर जा चुकी है। आइडेंटिफिकेशन। अब हम पहचानें कैसे कि कौन सा टेंस है? तो इसकी पहचान ये होगी कि इस टेंस में उर्दू या हिंदी तर्जमा के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। कभी है, हूँ जैसे अल्फाज भी आते हैं, चुका है, चुकी है, या फिर है, हूँ, हैं जैसे अल्फाज भी आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस टेंस में हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव और हैज़। हैव का इस्तेमाल हम करते हैं जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो। सब्जेक्ट में कोई आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन में से हो तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वी थ्री। वर्ब की बेसिक तौर पर 3 फॉर्म होते हैं, तो थर्ड फॉर्म का हम इस टेंस में इस्तेमाल करेंगे, वी थ्री। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं ख़त लिख चुका हूँ। मैं ख़त लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव का इस्तेमाल किए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन, WRITTEN, रिटन ये थर्ड फॉर्म है। राइट, रोट, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म और रिटन थर्ड फॉर्म है। क्योंकि इस टेंस में हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना था, इसलिए यहाँ लिखे हैं रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं ख़त लिख चुका हूँ। वो घर पहुँच चुका है, वो घर पहुँच चुकी है। शी हैज़ रीच्ड होम, वो घर पहुँच चुका है। ही हैज़ रीच्ड होम, ही के साथ या शी के या कोई भी सिंगुलर हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। मैं उसे भूल चुका हूँ, मैं उसे भूल चुका हूँ। आई हैव फॉरगॉट हर, आई हैव फॉरगॉट हर, मैं उसे भूल चुका हूँ। मैं उधर घूम चुका हूँ, आई हैव वांडर्ड देयर, आई हैव वांडर्ड देयर, मैं उधर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर। निगेटिव सेंटेंस। अब हम अभी बना रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव की 2 किस्में हैं ना, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अभी अफर्मेटिव बना चुके, अब ये है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन चूंकि नोट का मीनिंग आता है इसमें, तो नोट का इजाफा हम आमतौर पर करते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नोट का इजाफा करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नोट, वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने उसे नहीं देखा है, मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम। उसने मुझे नहीं बताया है, उसने मुझे नहीं बताया है। शी हैज़ नॉट टोल्ड मी, शी हैज़ नॉट टोल्ड मी, उसने मुझे नहीं बताया है। मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, सॉरी। आई हैव नॉट कॉल्ड यू, आई हैव नॉट कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं ऐसा सेंटेंस जिसके ज़रिए से किसी शख्स, चीज़ या जगह के बारे में कोई सवाल है।
ये सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं में पूरा हो जाता है तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो, और एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब हाँ या नहीं में पूरा नहीं होता है तो उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड, क्योंकि उसकी शुरुआत जो होती है WH वर्ड से होती है और जवाब हाँ या नहीं से पूरा नहीं होता है, और इसकी शुरुआत होती है यस नो वाले की हेल्पिंग वर्ब से। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर निगेटिव हो तो नोट का इजाफा करेंगे। जैसे क्या तुम खाना बना चुके हो, क्या तुम खाना बना चुके हो। हैव यू कुक्ड फूड, हैव यू कुक्ड फूड, क्या तुम खाना बना चुके हो। क्या वो नमाज पढ़ चुका है, हैज़ ही ऑफर्ड सलाह, हैज़ ही ऑफर्ड सलाह, क्या वो नमाज पढ़ चुका है। क्या मैंने आपको नहीं बताया है, हैव आई नॉट टोल्ड यू, क्या तुम मुझे नहीं, क्या तुम मुझे नहीं भूले हो। हैव यू नॉट फॉरगॉट मी, हैव यू नॉट फॉरगॉट मी, क्या तुम मुझे नहीं भूले हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड, विथ WH वर्ड या WH फैमिली या WH वर्ड कहते हैं इसको। ऐसा WH वर्ड कहते हैं ऐसा वर्ड जिसके ज़रिए से सवाल हो और उसमें W और H भी हो तो उसको कहेंगे WH वर्ड। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह है स्ट्रक्चर। जैसे आपने उसे क्यों बताया है, आपने उसे क्यों बताया है। वाई हैव यू टोल्ड हर, वाई हैव यू टोल्ड हर, आपने उसे क्यों बताया है। वहाँ वो कब गई है, वेन हैज़ शी गॉन देयर, वेन हैज़ शी गॉन देयर, वो वहाँ कब गई है। मुझे फ़ोन क्यों किए हो, मुझे फ़ोन क्यों किए हो। वाई हैव यू कॉल्ड मी, वाई हैव यू कॉल्ड मी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, यह है निगेटिव। वाई हैव यू नॉट टोल्ड मी, वाई हैव यू नॉट टोल्ड मी, वह स्कूल क्यों नहीं गया है, वह स्कूल क्यों नहीं गया है। वाई हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखते हैं हैव नॉट और हैज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब हम हैव नॉट और हैज़ नॉट को मिलाकर लिखेंगे तो हो जाएगा हैव नॉट से हैवंट और हैज़ नॉट से हैज़ेंट। जब हम मिलाकर लिखेंगे हैव नॉट और हैज़ नॉट को तो नॉट हैव के साथ आ जाएगा, तो फिर निगेटिव सेंटेंस में सब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट नहीं आएगा बल्कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें इसको यहाँ हैज़ और नोट को मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाई हैज़ेंट ही गॉन टू स्कूल, वाई हैज़ेंट ही गॉन टू स्कूल। और वाई हैव यू नॉट टोल्ड मी से हो जाएगा वाई हैवेंट यू टोल्ड मी, वाई हैवेंट यू टोल्ड मी, वो आपने मुझे क्यों नहीं बताया है। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन मैं लिख चुका हूँ, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैवेंट रिटन, मैंने नहीं लिखा है, आई हैवेंट रिटन मैंने नहीं लिखा है। हैव नॉट दोनों को मिलाकर लिखे हैं इसलिए हो गया हैवेंट। आई हैव नॉट रिटन या आई हैवेंट रिटन दोनों तरह से लिख सकते हैं। हैव आई रिटन, क्या मैं लिख चुका हूँ, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। हैवेंट आई रिटन, क्या मैंने नहीं लिखा है। हैव आई नॉट रिटन, क्या मैंने नहीं लिखा है। वाई हैव आई रिटन, मैं क्यों लिख चुका हूँ, वाई हैव आई रिटन मैं क्यों लिख चुका हूँ। वाई हैवेंट आई रिटन, मैंने क्यों नहीं लिखा है। वाई हैव आई नॉट रिटन, मैंने क्यों नहीं लिखा है। इनफ फॉर टुडे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।